Good morning all of you. Hi, I'm Yashmi Bhardwaj. Welcome back to your channel Yes Study Solution. हाँ जी, हम बात कर रहे थे 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की, जिसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा डेटा। डेटा क्या होता है और कितने टाइप का होता है। आज हम पढ़ने चाहेंगे कि भाई डेटा पता तो चल गया क्या होता है, उसको कलेक्ट कैसे करेंगे, कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, जिन्हें हम मेथड भी कह देते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। भाई हमने पढ़ा था दो तरह का डेटा होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो हम बात करने जा रहे हैं प्राइमरी डेटा का कलेक्शन किन किन सोर्सेज से या किन किन मेथड से होता है। तो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट मेथड, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है भाई? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब कि भाई डेटा को कलेक्ट करना डेटा के ओरिजिनल प्लेस से। ओरिजिनल प्लेस का मतलब जहां पर कोई घटना घटित हुई है वहां से उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना क्या कहलाता है आपका? तो वो कहलाता है आपका, कहते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इन दिस मेथड डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द प्लेस और ओरिजिन ऑफ द इवेंट। भाई जहां पे भी इवेंट हुआ है उस इवेंट के ओरिजिन से, जहां से वो है वहीं से डाटा को कलेक्ट करना क्या कहलाता है? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। जब मान के चलिए कि पड़ोस के किसी घर में आग लग गई है, तो भाई मान के न्यूज में बात जानी है, तो न्यूज वाले सीधा वहां आए हैं, वहां के लोगों से उनसे पूछा कैसे कैसे हुआ। दैट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। बात करते हैं इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। एक होता है इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है कि भाई प्रत्यक्ष उस जगह से, ओरिजिन से इंफॉर्मेशन ना मिलकर कहीं और से इंफॉर्मेशन मिल जाना उसके रिगार्डिंग, तो वो हो जाता है अप्रत्यक्ष। कई बार होता है ना फोन के जरिए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेना या किसी और सोर्स के जरिए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल सोर्सेज एंड कॉरेस्पॉन्डेंट। अब बात करते हैं लोकल सोर्सेज की। भाई लोकल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट होती है, क्या होते हैं लोकल सोर्सेज? भाई देखिए, आप देखिए एक न्यूज चैनल वाले, आप रहते हैं हरियाणा में और हरियाणा में जम्मू कश्मीर की न्यूज दिखाई जा रही है और कहते हैं बिल्कुल जम्मू कश्मीर से हम आपको सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं। तो क्या वो जम्मू कश्मीर गए होते हैं? नहीं बेटा जी, वो क्या करते हैं, उन्होंने एक वहां का लोकल कॉरेस्पॉन्डेंस, वहां का लोकल इन्फॉर्मेशन देने वाला बंदा वहां पे नियुक्त किया होता है। वो वहां से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, इन तक पहुंचाता है, वो इन्फॉर्मेशन फिर आप तक आती है। तो इस कनेक्शन को भाई लोकल कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है कि वहीं के सूचनादाताओं द्वारा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और लोगों तक पहुंचाना। तो वो हमारा मेथड हो जाएगा लोकल कॉरेस्पॉन्डेंस से। बात समझ में आई? अब बात करते हैं इन्फॉर्मेशन थ्रू द क्वेश्चनर। क्वेश्चनर क्या होता है? इसमें क्या होता है, कुछ सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं और वो ऐसे होते हैं जो पब्लिक पॉलिसी को ध्यान में रख के पूछे जाते हैं। तो भाई उन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए एक प्रश्नावली तैयार कर दी जाती है और उसी के बेसिस पे इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसको दो तरीके से किया जाता है, मेलिंग मेथड और इन्यूमेटर मेथड। भाई देखो, मेलिंग मेथड का मतलब क्या है कि जो भी आपकी प्रश्नावली है, जो क्वेश्चनर है, वो आपको सेंड कर दी जाएगी, आप उसमें आंसर्स लिखकर भेज दीजिए। तो हो गया पहला मेथड। जैसे आप देखते हो किसी भी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू वगैरह होता है ना, या फिर क्या कहते हैं, आप देखते थे कॉमिक्स में कोई भी प्रतियोगिता, कोई कंपटीशन होता था तो उसमें एक फॉर्म होता था, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती थी, है ना। जैसे हम कोई पैन कार्ड वगैरह बनवाते हैं, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं और फिर उसे पोस्ट कर देते हैं। तो दो तरीके से है, एक मेलिंग मेथड और दूसरा है एनिमेटर। तो जब आपने मेल कर दिया किसी एड्रेस पर, पोस्ट कर दिया, डाक द्वारा भेज दिया, तो वो आपके मेलिंग मेथड हो जाएगा। एक होता है इन्यूमेटर मेथड। इन्यूमेटर मेथड का मतलब क्या होता है कि भाई साथ साथ आपके पास एक अनुसंधान करता आएगा, एक इन्यूमेटर का मतलब ये कहते हैं गणक, जिसे कहते हैं इन्यूमेटर, एक गणक आएगा और वो आपसे कलेक्ट करके जाएगा। जैसे आपने कहा जनसंख्या वाले आते हैं, जनसंख्या वाले क्या आते हैं, एक फाइल लेकर आते हैं और वो आपसे पर्सनली हर घर में जा जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं। आपका नाम, मुखिया का नाम, कितने बच्चे हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। तो ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है जिनको वो बार बार सबसे पूछते हैं। तो ये हो गया आपके गणकों द्वारा। तो इस तरह से प्राइमरी डेटा को कलेक्ट किया जाता है। ये कुछ डिफरेंट मेथड है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के। पढ़ेंगे हम अगली क्लास में सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के मेथड। मिलते हैं जल्दी, सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।